वक्त ऐसा है कि वक्फ बहुत चर्चाओं में है। क्या सच में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ पर हम इतनी आगे जाते जा रहे हैं कि मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है? ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों को आगे करना ही नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आगे करना चाहती है, मुसलमान आना ही नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो लगातार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। ओवैसी साहब सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन है। तो क्या इन सब तथ्यों की सच में जांच होनी चाहिए? सच में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल 101% पूंजी इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ हूं मैं आपके आहाना पुंज। तो वक्त ये वक्फ का है और इसमें इतनी उलझने हैं। इसी को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जी मौजूद हैं। वो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड छत्तीसगढ़ से। इसके साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एशियन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड ये है जो मुस्लिम समाज के द्वारा दान दी गई प्रॉपर्टी को वक्फ कहा जाता है। वक्फ है उर्दू शब्द और हिंदी में हम बोलेंगे दान। तो मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, वो वक्फ है। ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चूँकि इस्लाम में और हदीस में लिखा है, हज़रत मोहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खजूर के बाग दान किए थे। दान इसलिए किए थे जो गरीब मुसलमान हैं वो खजूर बेच के मुस्लिम समाज की तरक्की हो सके। उसके लिए वो का नियम चलता है इस्लाम के हिसाब से। ठीक है। अब देखिए, चूंकि वक्त ऐसा है कि वक्फ बहुत चर्चाओं में है। अब संसद में अगर हम चलते हैं पहले, तो जो बिल ला रहे हैं, क्या लगता है उससे सच में मुस्लिम समुदाय का नुकसान है? क्या सच में उनको दरकिनार किया जा रहा है? क्योंकि ये जो हमारा भारत है इसमें लगातार बोले जा रहा है कि मुस्लिमों को यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा। मुस्लिमों की जो यहाँ उनकी जो दशा है वो ठीक नहीं है। क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या सच में एक हिंदू राष्ट्र बनाने की होड़ पर हम इतनी आगे जाते जा रहे हैं कि मुस्लिमों को दरकिनार किया जा रहा है? ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। मुसलमानों की तरक्की भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही हो रही है। जिस प्रकार भगवा मंत्री बोला जाता मुरली मनोहर जोशी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी ने मदरसों का आधुनिकीकरण किसने किया? मुरली मनोहर मानव संसाधन मंत्री थे। जब उन्होंने बोले थे कि मदरसा के बच्चे एक हाथ में कुरान होना चाहिए तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। मुसलमान को दरकिनार किया रहता तो भारतीय जनता पार्टी देश का राष्ट्रपति नहीं बनाती। यह कानून मुसलमानों के विकास की तरक्की के लिए आ रहा है और मुसलमानों के भाग्य विधाता का कानून है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने गरीबी देखी है, गरीबी क्या होती है। ये आज जो भी हमारे मुखिया लोग हैं वो वक्फ बोर्ड में बैठ गए हैं और कब्जे का बीज है। तो वही उनका कब्जा हटाने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन किया। इसके पूर्व 45 बार संशोधन हुआ तो कांग्रेस ने विरोध नहीं करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला रहा है और भविष्य में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, ये तय है। दरकिनार करने की बात तो मुसलमान को दरकिनार नहीं, हम मुसलमानों को साथ में, सिर्फ कांग्रेस मुसलमानों को मतदाता मानती है और हम उनको भारत के नागरिक मानते हैं। आज दलितों से भी खराब हालत जिम देख लीजिए मुसलमानों की है। तो दरकिनार कौन किया? आज 55 साल कांग्रेस ने राज करी तो मुसलमानों को क्या शिक्षित बनाई? हमारे 15 साल के शासन में देख लीजिए, सबका साथ सबका विकास सबकी तरक्की के लिए। तो वक्फ संशोधन बिल है मुसलमानों के हित के लिए है। जिस दिन मुसलमान ये कानून को पढ़ लेगा उस दिन मोदी जी को भगवान मान लेगा। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस इस तरह की हमेशा से चीज़ें करती रही है, वो दिक्कतें परेशानी यहाँ पर बनाती रही है। लेकिन फिर वही तो लोग हैं ना जो ये सवाल भी करते हैं कि बहुत कम, मान लीजिए 10 में से एक भारतीय जनता पार्टी में होता है, या केंद्र में देख ले, केंद्र की सरकार में भी देखें, या किसी राज्य की अगर सत्ता पे देखें, बहुत कम आपको लोग दिखेंगे जो मुस्लिम होंगे। तो ऐसा इल्ज़ाम भी तो लगता है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों को आगे करना ही नहीं चाहती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आगे करना चाहती है। मुसलमान आना ही नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी में। तकलीफ तो ये है क्यों? क्योंकि हमारे जो नेता है और जो हमारे समाज के ठेकेदार हैं वो डर दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएंगी तो दंगे हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो आपको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।
ऐसा डर दिखा दिखा के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया है। अब मुसलमान समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी हितैषी है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम समाज का आगमन होते जा रहा है। लेकिन ठीक है, मुस्लिम जितने भी समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, ये भी हम मानते हैं। लेकिन इससे इतर अगर हम आपसे बात करें ना, तो लगातार ये बातें भी तो आती है ना कि जब कांग्रेस थी तो राष्ट्रपति भी मुस्लिम होता था, प्रधानमंत्री भी मुस्लिम होता था, और के कुछ गवर्नर हैं वो भी मुस्लिम निकल आते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ना वहाँ पर कोई मुस्लिम अध्यक्ष रहता है, ना कोई गवर्नर दिखता है, ना राष्ट्रपति दिखता है। तो ये भी तो इल्ज़ाम लगते हैं ना भारतीय जनता पार्टी पर। पूर्ण जी, आपको बता दूं कि हमने प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद साहब हैं, 3 गवर्नर मुसलमान हैं आज की तारीख में। और उसके गवर्नर के बाद देख लीजिए, देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने APJ अब्दुल कलाम को बनाया। हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम योग्यता के आधार पर राजनीति करते हैं। जो योग्य मुसलमान होगा वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा, भाजपा के विचार से जुड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पद में भी आएगा। क्योंकि सर आप बात कर रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है चाहती है कि मुस्लिम समुदाय भी आगे आए, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, हैदराबाद आपको लेकर चलती हूँ, वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जी जो हैं वो लगातार बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। कांग्रेस तो चलो उसके खिलाफ है ही कांग्रेस के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो कुछ अच्छा नहीं कहते हैं। फिर वो तो खुद ही कह रहे हैं ना, मुस्लिमों को आगे नहीं ले जाने चाहती है अगर भारतीय जनता पार्टी, वो पीछे ही रखना चाहती है। वो चाहती है कि देश निकाला हो जाए, वो चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बने। ऐसी बातें फिर वो क्यों करते हैं? अगर 2 शख्स एक ही समुदाय से हैं तो क्या किसकी सुने? जो आपके मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो किसकी सुने? उन्हें ही नहीं समझ आता है। ओवैसी साहब सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं। वो इस्लाम को के राह में रह के मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जब जब धारा 370 आए तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। धारा ट्रिपल तलाक का मामला तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। अभी वक्फ संशोधन बिल आ रहा है तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। इस्लाम खतरे में क्या है? एक इतना सा वक्फ संशोधन बिल आने पर इस्लाम खतरे में आ रहा है, तो इस्लाम को सोचना चाहिए ओवैसी जी को, इस्लाम को क्यों कटघरे में खड़ा कर। वो अपने निजी स्वार्थ के कारण मुसलमानों को कटघरे में भी खड़ा कर काम करने। वंदे मातरम की बात है, वंदे मातरम बोले कि मेरे गले में आप छुरा रख दीजिए, वंदे मातरम नहीं बोलूँगा। आपको पूछा कौन, बोला कौन? वो ज़बरदस्ती बोल रहा है। तो उसके कारण लाखों करोड़ों मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करना का काम किया। ओवैसी जिस दिन खात्मा हो जाएगा ओवैसी की पार्टी का, उस दिन मुसलमानों की और तरक्की बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कहा जाता ना कि जो इतने भी मुस्लिम है, कुरान में लिखा है कि भाई किसी और धर्म की जयकार नहीं करनी है, किसी और धर्म के बारे में, अच्छा धर्म नहीं, भगवान या किसी का नाम लेके आपको वो उच्चारण है, या योगा में भी जाते हैं तो ओम बोलना होता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी होती। तो वंदे मातरम वो कहते हैं मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ। वंदे मातरम का अनुवाद होता है मादरे वतन, माँ तुझे सलाम। जब माँ हमारे गर्भ में 9 महीने रखती है और अल्लाह ताला ने बोला कि आपके पाँव में जन्नत है, माने अल्लाह ताला बोलेंगे मैं आपको दोजख दे रहा हूँ और माँ बोल देंगी इसको जन्नत दो, तो माँ का कहना नहीं कटेगा। तो ये धरती है, ये हमारी माँ है, हमको हवा पानी खाने को सब चीज़ मिल रहा है, तो जब इसका गुणगान क्यों नहीं करें? हम इसकी पूजा नहीं कर रहे। और मुसलमान तो और सोचना चाहिए कि जब सजदे में जाता है तो 5 बार ये धरती को चूमता है। सजदे में जब जाता है तो 5 बार, तो माँ तुझे सलाम। इतना प्रेम है भारत के मुसलमानों को धरती से। बाकी ओवैसी के कारण मुसलमान कटघरे में है। मुसलमान कटघरे में है। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो आप ये ज़रूर बताइए कि ऐसा क्या संशोधन जब हम कर रहे हैं बिल में ये है और ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, क्योंकि ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना, हर एक इंसान तो नहीं जाता है, हर एक इंसान तक तो बात नहीं पहुंचती है, तोड़ मरोड़ कर बातों को वहाँ पर दर्शाया जाता है, जितने भी अगर हम ग्राउंड पर चले जाते हैं। तो क्या यहाँ पर भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई जा रही हैं और सच्चाई कुछ और है? सच्चाई का बहुत दूर दूर समझ नहीं है। मुसलमान वक्फ संशोधन बिल पढ़ा नहीं है। हमारे जो मौलाना साहब ने बोल दिए, हमारे जो समाज के ठेकेदार बोल दिए, वही मान लिए। जिस दिन मुसलमान उसका अध्ययन कर लेंगे वक्फ एक्ट का, वक्फ एक्ट मुसलमानों के भारत भाग्य विधाता का बिल है, आज मुसलमानों की तरक्की का बिल है। बाकी सोच नहीं, मौलाना साहब ने बोल दिए, समाज के ठेकेदार ने बोल दिया कि वक्फ संशोधन बिल है। वक्फ संशोधन बिल इसलिए गलत बोल रहे कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ला रहे हैं।
यही कांग्रेस लाती है तो विरोध नहीं करते। मोदी जी ला रहे हैं। अरे मुसलमानों के कब से सच्चे हितैषी बन गए मोदी जी? मुसलमानी को ही सच्चे हितैषी है। धारा 370 देख लीजिए आप, ट्रिपल तलाक में देख लीजिए, महिलाओं की ज़िंदगी नरक से भी बेकार थी। उसके उत्थान का काम कौन किया? मोदी जी ने किया। वक्फ संशोधन बिल, आज एक बिल्डिंग का किराया है 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। उसका किराया होना चाहिए 50 रुपये, 25 रुपये, 35,000 रुपये। जब 30,000, 35,000, 50 रुपये किराया आएगा, हमारी रेवेन्यू बढ़ेंगी तो मुस्लिम समाज की तरक्की होंगी, और ये तरक्की का बिल है। संपत्तियों की बात करें तो यूपी में देखने को मिला कि संपत्तियों की जांच हुई, छत्तीसगढ़ में भी शुरू होने वाली है, अलग अलग राज्यों में लगातार शुरू होगी। तो क्या इन संपत्तियों की सच में जांच होनी चाहिए? सच में यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल 101% पूंजी इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है। वक्फ संपत्ति अल्लाह की देख रेख के लिए दी गई है, समाज की खिदमत के लिए दी गई है। तो वक्फ प्रॉपर्टी का पंजीयन नहीं कराते। पंजीयन नहीं कराने के कारण जो भी, जैसे आपने दान किए, मस्जिद में दान करते तो मस्जिद के नाम के मुतवल्ली से के नाम में नोट हो गई, मुतवल्ली ने किसी थर्ड को भेज दिया, तो जो मकसद से वक्फ किया गया था वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। उसके लिए एक पूरा पंजीयन होना चाहिए, प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है और कितना किराया है, और वर्तमान में कौन किराएदार है। किराएदार भी ऐसा होना चाहिए जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास दुकान नहीं है। ऐसे लोग जिसके पास ऑलरेडी 5-5 दुकानें हैं, क्योंकि वक्फ का किराया तो 300 रुपये है तो रहने दो। तो उसके उत्थान के लिए हम कार्य कर रहे हैं कि हमारा करोड़ पर रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू बढ़ने कर हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में हेल्थ के सेक्टर में खर्च कर पाए, और जो स्कॉलरशिप जो मेरिट लिस्ट में मुस्लिम बच्चे आ रहा है उनके के लिए किए। तो आज तक वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य का पूर्ति नहीं कर पाई, सिर्फ राजनीति का अड्डा बना रहा वक्फ बोर्ड। तो जैसे आप ये वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल्स दे रहे हैं, तो जो होते हैं ना, जितने भी हिंदू धर्म में मंदिर हैं, अगर उन मंदिरों को देखें तो वो सरकार के अधीन चूँकि रहते भी हैं, और अगर आगे बढ़ें, लेकिन दक्षिण भारत की बात हो जाती है, तिरुपति मंदिर की अगर बात करें तो वो ठीक है, वो नहीं चाहता है कि वो सरकार के अधीन रहे, लेकिन बाकी मंदिर भी देखे जाएँ तो वो सरकार के अधीन रहते हैं, उनका पैसा, उस ट्रस्ट का जो पैसा है वो सरकार के पास जाता है। तो क्या वक्फ बोर्ड में ये चीज़ें नहीं होती हैं? वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई है। जो भी रेवेन्यू आएगा वो समाज के उत्थान के लिए लगना चाहिए। आपके वहाँ धर्मस्व विभाग में पूरी मंदिर मठ आती है, तो इसलिए एक सनातन बोर्ड भी एक बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनने से जो गरीब हिंदू है उनका डेवलप हो सके, और वह बोर्ड के कारण जो विकास मुसलमानों का हो रहा है, वैसा सनातन बोर्ड से भी एक बन के हिंदू भाइयों का उद्धार होना चाहिए। तो चूंकि आज आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, महाकुंभ का समय भी है, वहाँ पर लगातार इस चीज़ की मांग भी हो रही है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब आप इसका समर्थन भी कर रहे हैं। अब इससे हटकर अगर बात करें तो जो संपत्तियां हैं उनकी जांच हो रही है, भ्रष्टाचार की बात आपने कर दी। अब ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि संसद की जो ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा दी गई। क्या ये बात सच है? उस समय कागजात उनको दिखाना चाहिए। बात रही संसद की, तो जब गवर्नमेंट, जितनी भी लैंड है वो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अपने उपयोग के लिए उपयोग कर सकता है। जब संसद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की तो है नहीं, देश की पवित्र मंदिर है, सब धर्मों का सम्मान है, तो वक्फ की होए या नहीं होए उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक पवित्र काम हो रहा है तो पवित्र काम के लिए मुसलमानों को विरोध नहीं करना चाहिए। तो आप बोर्ड की तरफ से कई ऐसी बातें हैं जिस पर आपने रोशनी डाली, जैसे कि वही गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है, जिस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था वो काम नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ काम आपने सिर्फ अभी तक गिनवाया है कि गरीबों की मदद नहीं हो रही है, उसके अलावा जो चीज़ें अंदर खाने, बहुत सी चीज़ें इसमें गड़बड़ी है, उस पर अगर आप रोशनी डालें। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने एक नियम लागू कर दिया है कि मस्जिदों की ऑडिट होना चाहिए, हर मस्जिदों का बैंक खाता होना चाहिए, और 500 से ऊपर का भी आप भुगतान करते हो तो आपको चेक के माध्यम से करना है। जो शुक्रवार को जो झोली चलती है, झोली में जो रेवेन्यू आता है उसका प्रॉपर आपको, जैसे 2 बजे आपकी नमाज हो गई तो कितना आपके पास 35,000, 40,000, 15,000 रुपये आया है। एक हम पोर्टल बना रहे हैं, पोर्टल के माध्यम से हमको 5 बजे तक ही आपको जानकारी देना है, और आपकी जितनी भी रेवेन्यू आएंगी उसका 30% आपको शिक्षा और हेल्थ में खर्च करना है। दुर्भाग्य है कि मस्जिद तो ठीक है, अब 5 AC लगाए उसकी जगह वहाँ 10 AC लगा दिए, प्लस्तर अच्छा है तो उसके ऊपर वॉलपेपर लगा दिए। तो हम तो चाहते हैं कि समाज का उत्थान होना चाहिए ना, उत्थान नहीं हो रहा है, उसी के लिए हमको आगे आना पड़ रहा है।
उत्थान के तो मदरसों का भी गठन किया गया था ना, लेकिन मदरसों पर भी बहुत सवाल उठते हैं। अगर मौलवियों की देखें तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल भी होती हैं, आप भी देखते हो, आपका भी मन कचोटता होगा वो तस्वीरें देखकर, बच्चियों का हाल देखकर। तो क्या मदरसों के में जो जांच होनी चाहिए वो नहीं हो रही है बोर्ड की तरफ से भी? नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य मदरसा बोर्ड में 415 मदरसे रजिस्टर्ड है। उनको 8 तक है तो 2 शिक्षक का वेतन देते हैं, 8 से ऊपर 12 तक है तो 3 शिक्षक का वेतन देते हैं। तो शिक्षक उन लोग मौलाना लोग रखते नहीं हैं, अपने परिवार के कोई सदस्य को रख देते हैं। और उनको आधुनिक शिक्षा की बात रखती है, आधुनिक हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, सिर्फ दीनी तालीम पढ़ाते। हम चाहते कि दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी चाहिए। जब वो 20 साल का बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा, दुनिया देखा ही नहीं है, उसके मन में इतना कट्टरता भर दिया गया है कि आपका ये दुश्मन है, आपका ये दुश्मन है, दुश्मन है। तो जब 21वें साल में वो निकलेगा तो आपको दुश्मनी समझेगा, और दुश्मनी वो कैसा निकाले उसके लिए वो आगे कार्य करेगा। हाँ, तो मतलब बचपन से ही उन्हें कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, जिस तरह से ज़मीन में बीज डाल देते हैं और फिर उसको पानी दें तो पेड़ भी वैसा ही निकलता है। क्या इस तरह से ही जान के काम किया जा रहा है? नहीं, कुछ मदरसे हैं, 100% मदरसे नहीं बोलता हूँ, कुछ मदरसे हैं वहाँ जो कट्टरपंथी की पढ़ाई की कराई जाती है, वो देश के दुश्मन है। ऐसी पढ़ाई नहीं होना चाहिए और ऐसे मदरसे बंद होना चाहिए। हम चाहते कि कुरान हदीस की रोशनी में चर्चा है और दुनियावी तालीम भी हो, हिंदी इंग्लिश की भी पढ़ाई होना चाहिए। कि टीवी नहीं देखना है ये भाई हमारे धर्म के खिलाफ है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने ये खिलाफ है, ऐसे नहीं रहना ये खिलाफ है। तो क्या सच में ऐसी चीज़ें होती हैं या वो तालीम वहाँ पर गलत दी जा रही है? नहीं, हमारे हिंदुस्तान में तालिबानी कानून नहीं चलेगा, हिंदुस्तानी कानून चलेगा। तालिबान का इस्लाम अलग है और इस्लाम को उन लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस्लाम में तो उस समय कहा है कि आपको चीन के लिए शिक्षा में ज़रूरत पड़े तो चीन जाइए, तालीम जहाँ आपको हासिल होकर तालीम हासिल करिए। बाकी पर्दा है, पर्दा एक सीमा तक दिया गया है कि आपका जिससे निकाह नहीं हो सकता है उसको से आपको पर्दा नहीं करना है, जिससे आपका निकाह हो सकता है उससे आपको पर्दा करना है। ये लाइन तय है। बाकी तालिबानी कानून अपने हिसाब से जो कट्टरपंथी कर दिए, ऐसे लोग इस्लाम को बदनाम करने का काम किए और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आप इस तरह की बातें रख भी रहे हैं, अगर आपको फेस भी करना पड़ता होगा और एशियन न्यूज़ के माध्यम से आप ये तमाम जानकारियाँ दे भी रहे हैं, तो होता होगा ना कि आप ही के खिलाफ यहाँ पर जनता या कई लोगों को उतारा जाता होगा कि भाई ये जो है, ये इंसान जो है गलत चीज़ें फैला रहा है, ये भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है या फिर उनसे फ़ायदा लेने के लिए ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। कि ऐसा भी होता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं है। मैं राष्ट्र निर्माण में और एक समाज को सुधारना चाहता हूँ, समाज को वास्तविकता आईना दिखाना चाहता हूँ कि जो इस्लाम कहता है, कुरान हदीस कहता है, उसके अनुसार आप जीवन यापन करिए। देश में दुर्भाग्य है कि हमारे वहाँ मौलाना का इस्लाम चल रहा है, कुरान के बताए हुए इस्लाम नहीं चल रहा है। जिस दिन कुरान के बताए हुए कानून से और कुरान के अनुसार चलेंगे, उस दिन मुसलमान की तरक्की, तस्वीर, तकदीर बदल जाएंगी। तस्वीर तकदीर बदलने की बात हो भी रही है तो उत्तर प्रदेश में बहुत नाम बदले जा रहे हैं, तो इस पर नहीं, ये देश किसका था ये तय करना चाहिए। धर्म के आधार पर एक पाकिस्तान राष्ट्र बन चुका था। उसके बाद हमारे भारतीय और सनातन धर्म का ये है कि आपको रहना तो आप रहिए और भाईचारा करके रहिए। कभी भी भारतीय जनता पार्टी में धर्म में पाबंदी नहीं करी। आप मुसलमान तो अच्छे मुसलमान रहिए, अच्छे नमाज पढ़िए, कभी धर्म में पाबंदी नहीं करा। जहाँ देश की बात है तो देश हमारा पहले है, देश के बाद है। हम मक्का मदीना हज में जाते हैं, वहाँ पर हमको दोयम दर्जा का मुसलमान माना जाता है। अल हिंद के मुसलमान बोला जाता है, हिंदू मुसलमान बोला जाता है। इसको थोड़ा समझना चाहेंगे, क्यों ऐसा होता है वहाँ पर? क्यों दूसरे दर्जे का यहाँ पर मुस्लिम ठहराया जा रहा है? क्योंकि वो तो है तो मुस्लिम समुदाय के लिए ही। इस्लाम में जो समाधि पर फूल चढ़ाना और वहाँ के मुसलमान सिर्फ अल्लाह अल्लाह के सिवा कोई किसी को नहीं मानना। तो हिंदुस्तान के मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाते हैं, वहाँ पर फूल चढ़ाते हैं। हमारा अकीदा है, विश्वास है। तो उन लोग बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह के सिवा हम बोलते हैं कि साहब डायरेक्ट सीढ़ी नहीं होती है, आप एक स्टेप रखिए, 2 स्टेप रखिए। तो हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वसीले से अल्लाह के पास हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि आप लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं हो, आप दोयम दर्जे के हो।
तो अधिकतर मुसलमान तो हिंदुस्तान के कन्वर्टेड है। हमारी तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी देख लीजिए। ये इस्लाम धर्म हमको विरासत में मिला है। विरासत में मिलने के कारण वो धर्म को हमारी आस्था है। बाकी यहाँ के सब धर्मों को सम्मान भी करना चाहिए। मेरी इस्लाम के प्रति आस्था है और सब धर्म का मैं सम्मान करता हूँ। अब यानी कि अगर नाम बदले जा रहे हैं तो आप बिल्कुल इसके समर्थक हैं, बदले जाने चाहिए? नहीं, नाम मुगल शासन की जाति हुई थी ना। जब मुगल शासन ने जाति करा था, अपने जितना उसको अधिकार नहीं था, लोगों को अत्याचार किया, अत्याचार के कारण नाम बदला। औरंगजेब हमारा रहनुमा नहीं हो सकता। औरंगजेब गद्दार था। बाबर कौन था? बाबर मुसलमानों का रहनुमा नहीं था, यहाँ की संपत्ति को लूटने वाला था। तो हमारी तुलना बाबर से क्यों होना चाहिए? हमारी तुलना होना चाहिए ख्वाजा गरीब नवाज से। तो बाबर के नाम से क्यों प्रॉपर्टी होना चाहिए? मुगल शासन की जाति थी और मुगल शासन ने जब अपना जितना अधिकार नहीं तो उससे ज़्यादा जाति किया, जाति के कारण हुआ है। तो मन नहीं कुछ उठता है जब बार बार इस तरह की बातें सुनते हैं कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो हिंदू और सनातनी के हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो दूसरे देश में चले जाओ? ये तो सुनने में नहीं आया। और कुछ जो हर समाज में दो चार लोग रहते हैं, दो चार लोग इस टाइप की बात। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की की बात करती है, जात पात की बात नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजना आती, प्रधानमंत्री आवास देख लीजिए, हम जाति धर्म के लिए नहीं बनाए हैं। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, जाति धर्म के लिए नहीं बना है। 1 रुपये किलो चावल की योजना देख लीजिए। हम तो गरीबों का एक ही धर्म है, गरीबी। यहाँ बड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्या आपके उसके प्रति कदम रहेंगे कि कैसे उसको शांत करना है, कैसे लोगों को समझाना है, वो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? एक तबका जो जिसको विरोध करना है, उसका काम ही विरोध करना है, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। अब मुतवल्ली है, हमने बोले कि मस्जिद को राजनीतिक अड्डा नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ इबादत की जगह, वो इबादत की जगह रहना चाहिए। वहाँ से फतवा नहीं कर रहा है कि आप ये प्रत्याशी को जिताइए, इसको वोट दीजिए। जालिम सरकार बोली जा रही है, तो ये कहाँ तक सही है? इबादत हम बोलते कुरान हदीस की रोशनी में आप बात करिए। मस्जिद को राजनीतिक अड्डा मत बनाइए। राजनीतिक अड्डा बनने के कारण उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग होने के कारण हमारे नौजवान भटक रहे हैं। शुक्रवार की नमाज के बाद ही क्यों पत्थरबाजी होती थी? ये मुसलमानों को विचार करना चाहिए। शुक्रवार की नमाज के बाद जम्मू कश्मीर भी देख लीजिए, शुक्रवार की नमाज के बाद जुलूस निकालना। तो जब देश की मूल समस्या के लिए भी मुसलमानों को आगे आना चाहिए और विरोध प्रकट करना चाहिए। बड़ी बड़ी आतंकवादी घटना होती है, हर समाज का जुलूस निकलता, मुस्लिम समाज क्यों नहीं निकालता? ये कहीं ना कहीं कुचुट होता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को भी यहाँ के सहभागी बनना चाहिए और ये संदेश हमारा। सच में यहाँ वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे ठेकेदार बैठे हुए हैं जो राजनीति कर रहे हैं? वो सिर्फ मुतवल्ली साहब है। मुतवल्ली साहब माने समाज के ठेकेदार हो गए और लोगों को लगता है कि ये मुतवल्ली है तो उसकी बात को प्राथमिकता देते हैं। और लगभग ये कांग्रेस विचार परिवार के लोग हैं और हमारे विरोधी लोग हैं। क्योंकि मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, मुतवल्ली जी कि जिस तरह से आप बता रही है, एक उर्दू शब्द है, हमारे दर्शकों के लिए ज़रा हिंदी में इसको बता दीजिए कि ये होता क्या है और इनका काम क्या होता है और क्यों यही लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? मुतवल्ली एक उर्दू शब्द है, मस्जिद का केयर टेकर हो गया या मैनेजर हो गया। उसको मस्जिद की व्यवस्था करना है, मस्जिद की वहाँ राजनीतिक नहीं करना है। वो 100% वो राजनीतिक करता है। तो हमारा विरोध है कि आप मुतवल्ली हो या केयर टेकर हो, आपकी मस्जिद के उत्थान के लिए कार्य करिए, वहाँ से फतवा मत निकालिए, वहाँ से गलत मत बोलिए, जालिम सरकार मत बोलिए। और जो राज्य सरकार की अच्छी योजना अल्पसंख्यक के लिए आती है, आप उसका बखान नहीं करते हो। सीए कानून के बारे में, सीए कानून तो नागरिकता देने वाला कानून था। बाकी मस्जिदों से जो ऐलान हुआ कि यहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, तो सीए तो नागरिकता देने वाला था। तो गलत जानकारी देख के समाज को भ्रम पैदा ना करे। लेकिन राजनीति क्यों सिर्फ वक्फ बोर्ड के द्वारा और क्यों मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही राजनीति हो पा रही है? क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि सनातन में से कोई उठकर आए और वहाँ पर इस तरह की राजनीति करे? क्या आप लोगों में एकता नहीं, मतलब मुस्लिम समुदाय में एकता नहीं है? नहीं, मुस्लिम समाज में एकता है। मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी संस्था है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के अधीनस्थ पूरी मस्जिदें आती है, दरगाह आते हैं, कब्रस्तान आते हैं, इमाम बाड़ा आते हैं। चूँकि एक हमारे पास मंच है तो हमारी बात, एक बात तुरंत हजारों लोगों के बीच चली जाती है। बात रही सनातन धर्म की,
तो सनातन बोर्ड जिस दिन बन जाएगा उसके अधीनस्थ शमशान घाट आ जाएंगे, मठ मंदिर आ जाएंगे, तो वो भी अपनी एक मोबाइल से पूरा मैसेज सबको पहुंचा सकते हैं। क्योंकि धर्मस्व विभाग है, तो धर्मस्व विभाग अपने आप में एक इतना बड़ा है, शासन के पास 25 काम दूसरे और रहते हैं, इसलिए इतना नहीं हो पाता जितना वह बोर्ड में हो पाता है। अब आप बता भी रहे हैं तो राजनीति भी यहाँ पर चरम पर है, तो क्या इससे फ़ायदा ओवैसी जी को हो रहा है? वो तो बार बार ये वाली बात बोलते हैं ना कि भाई हमारे लिए गलत हो जाएगा अगर ये बिल में संशोधन हो जाएगा। तो ऐसा क्या बड़ा संशोधन हो रहा है? ये तो बहुत आराम से बात है कि भाई आप ऑडिट भी करवा दीजिए, संपत्तियों की जांच करवा दो, पैसे की जांच करवा दो, ताकि भ्रष्टाचार ना हो। तो उनको परेशानी क्या है? या जितने भी, क्योंकि वो तो नहीं है यहाँ पर मैनेजर, वो तो नहीं है केयर टेकर, ना ही वो यहाँ पर कैशियर है, तो उनका नाम क्यों बार बार आ जाता है? ओवैसी साहब सिर्फ गलत है, गलत है, गलत क्या है ये नहीं बता रहे। हाँ। गलत है, गलत है, गलत, तो गलत क्या है समाज को बताना चाहिए ना कि वह संशोधन बिल आ रहा है, इसमें ये शब्द गलत है। गलत तो कुछ है नहीं, तरक्की का बिल है, तो मुसलमानों को तालीम याफ्ता नहीं बनने देते ओवैसी जी, मुसलमानों को तरक्की नहीं चाहते, सिर्फ मुसलमान को गुमराह करके रखना चाहते तो गुमराह करते रहे। वो पैसे के लालच में मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं, वहां जाके फंस जाते हैं, तो उनकी मदद के लिए भी कोई आगे नहीं आता फिर। सऊदी अरबिया में वो अपने वीज़ा के साथ जाते हैं और वहाँ का एक अलग कानून है। तो जो देश के कानून है वो देश के कानून का पालन करना पड़ेगा, और वहाँ की जो सज़ा है सज़ा को भी आप मानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, जो संविधान के हिसाब से जो कानून है वो कानून का पालन करना चाहिए। अब जो हदीस रोशनी बोलती है उसके अनुसार कार्य करें। जो हमारे न्यायालय की तरफ से कानून है और जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से कानून बनाए जाते हैं, वो कानून दोनों का फायदा यहाँ पर लिया जा रहा है। इसीलिए यूसीसी की ज़रूरत पड़ रही है हमको, और यूसीसी कानून आने से पूरी समानता हो जाएंगी कि कोई पक्षपात नहीं लगेगा, कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी कि हमारी बहन बैठी पूंज, अब सलीम राज बैठा है, हमारे लिए संविधान एक है, दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। तो जो हदीस में भी लिखा है और कुरान शरीफ की रोशनी में लिखा है कि जो देश में रहते हैं वो देश के कानून का पालन करो। हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के कानून का पालन करो। इबादत की कोई पाबंदी नहीं है, कानून आपको जो सब 140 करोड़ लोगों के लिए, वो कानून आपके लिए भी होना चाहिए। नहीं पूंजी क्लियर है, कुरान ने ये बोला है कि जो देश में रहे वो देश के कानून का पालन करो, ये मेरा शब्द है। हाँ, तो आपने कहा जिस देश में रह, यानी कि हमारे देश में, यानी हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के जो भी कानून है उसका पालन करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब उन्हें भटकाने के लिए ये चीज़ बोल दी जाती है कि भाई हमारे कुरान में ऐसे लिखा है, तुम्हें ये भी तो देखना चाहिए ना, तो दो चीज़ों से फ़ायदा नहीं लिया जा रहा है। दो फायदा ले रहा है, यहाँ पर कई लोग इस्लामिक कोड बना रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया गया है, तो यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो सबके लिए कानून बराबर बनाया गया ना। तो पर्सनल लॉ बोर्ड हो क्या हो सकता है, और उसका आपको फ़ायदा ले रहे हो तो आपको शपथ मत देने चाहिए, साहब मैं इस्लामिक कानून का ही पालन करूँगा, तो उसके हिसाब से आपको सज़ा मिलेगी। जब आपको स्वार्थ रहता है, सिविल में अलग फ़ायदा लेते हो, जब इस्लामिक नियम रहता है उसका अलग फ़ायदा रहता है, तो दोयम दर्जे की नहीं होना चाहिए ना, एक कानून का पालन करना चाहिए। तो बता दे भाई कौन सा कानून का पालन करना, नहीं तो फिर यूसीसी की तरफ हम बढ़ ही रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये जानकारी तो दे दी, अब आपसे ये भी मैं पूछना चाहूँगी, ये जो बुर्का की राजनीति होती है, ये राजनीति दक्षिण भारत से ठीक है आई है, लेकिन ऊपर की तरफ आती जा रही है, उत्तर या पूरब या पश्चिम भारत की तरफ ये फैल रही है। तो इसके ऊपर अगर देखें तो क्या सच में वो सिर्फ राजनीति है या ये ज़रूरी है बुर्का पहनना? नहीं, बुर्का ज़रूरी है। हाँ। और इस्लाम भी कहता है कि महिलाओं को पर्दे में रहना चाहिए, पर्दे की भी एक सीमा है। तो हिजाब और बुर्का जो है ये इस्लामिक नुक्ते नज़र से है, और चूँकि इस्लाम धर्म को अपनाए हैं, इस्लाम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसलिए बुर्का और हिजाब पहनना कोई आपत्ति नहीं है। तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, खामखा की राजनीति इस पर हो रही है। अच्छा, इससे अगर आगे हम बढ़ते हैं, हम अभी गए थे हाल ही में, कुंभ में गए थे, और कुंभ में कुछ ऐसे बहुत सारे हमें साधु संत मिले जो ये कहते हैं कि काशी में जो हमारे बाबा फंसे हुए हैं मुस्लिम समुदाय के कारण, तो वो बाबा जो है हम वापस लेकर आ पाएंगे। तो या सर जो भगवान के ऊपर राजनीति हो रही है, जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत जो राजनीति हो रही है, क्या सच में होनी चाहिए? नहीं, हमारे सरसंचालक जी ने, मोहन भागवत जी ने, कि हर मंदिरों में आपको शंकर जी नहीं देखना है, क्लियर उन्होंने बोल दिए। देश में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और कृष्ण तीन हैं,
तो मुस्लिम समाज के साथ एक बार बैठना चाहिए और बैठ के ये समस्या का हल, जिस दिन इस समस्या का हल हो जाएगा तो हमारा भाईचारा बने रहेगा। जन्मस्थली एक होती है और कार्य क्षेत्र अलग होते हैं। तो हमारा मस्जिद हम कहीं भी निर्माण कर सकते हैं, इबादत कहीं भी कर सकते हैं। तो जन्मस्थली एक है, इसलिए मुस्लिम समाज को आगे आकर भाईचारा कायम करना चाहिए और एक कानून बन जाना चाहिए कि देश में जो 3 विवाद था, 3 विवाद खत्म होने के बाद भविष्य में कोई विवाद नहीं आएंगे। लेकिन प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो कहते हैं ना, सन 1947 के बाद जितने भी यहाँ पर पूजा स्थल होंगे वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। वो तो संविधान में है हमारे। फिर उसमें जब बदलाव हो रहे हैं तो वो तो कहीं ना कहीं गलत है। या तो फिर आपको उस एक्ट में कुछ तब्दीली करनी चाहिए, और अगर उसको मान रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको जगहों पर जाके इस तरह से विवाद नहीं करना चाहिए। मैं पूंजी क्या बोला, इसके पहले समाज के लोग बैठना चाहिए। समाज के लोग बैठ के एक कानून बनना चाहिए। कानून लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, उसके बाद संविधान में बदलाव, तो जब तक समाज से बात नहीं आएंगी जब तक बदलाव नहीं होगा। तो बदलाव करने के पहले समाज के लोग बैठे, समाज के लोग एक प्रस्ताव दे, प्रस्ताव लोकसभा में पास हुए, उसके अनुसार कार्य हुए। जहाँ पर मेला लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की तरफ से जमीन दी गई, ऐसा सच है, जिस कारण बहुत विवाद भी हुआ था। नहीं, वहाँ के जो चेयरमैन थे और वहाँ के जो मुखिया थे उनको वक्फ के कागज़ दिखाना था। चलो वह प्रॉपर्टी भी है तो कोई बात नहीं, सनातन धर्म वाले कब्जा तो नहीं कर रहे थे। मेला है उसका उपयोग हो रहा था ना, अच्छे कार्य के लिए हो रहा था, तो मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए था। अब जब कुंभ हुआ जब भी आपको बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वहाँ पार्किंग हो रही है, उपयोग हो रहा है, खान हो रहा है, कोई कब्जा तो नहीं कर रहे थे। तो इसलिए वह बोर्ड का अच्छे कार्य के लिए तो वह बोर्ड को आगे होकर ज़मीन देना था कि साहब हमारी भी ज़मीन है तो इसका उपयोग करिए। तो विवाद करने के क्या था? ये तो दो समाज में टकराव पैदा करने वाला काम है, वह बोर्ड ने करी है जो यूपी ने। ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन वहाँ पर तो फिर एक और बात हो गई थी ना कि दुकानें नहीं लगाएंगे मुस्लिम समुदाय के लोग। क्या ये गलती नहीं है? नहीं, जिसकी आस्था, हाँ। जब तक आपकी मक्का मदीने में सनातन धर्म हिंदू क्यों नहीं जाता? कि चूँकि आस्था नहीं है ना, तो जब तक आपकी आस्था नहीं रहेंगी। लेकिन सर जाएंगे भी तो वहाँ मना भी तो है ना, वहाँ नहीं एंट्री भी कहाँ है, वहाँ मना भी है, आप जा ही नहीं सकते हैं। पासपोर्ट अगर हिंदू पासपोर्ट है आपका लिखा हुआ धर्म, तो आप वैसे भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते कि आपकी आस्था नहीं है। वो फिर वो पर्यटन के रूप में डेवलप हो जाएगा, आस्था का केंद्र नहीं रहेगा। हाँ। इसलिए दूसरे धर्मों को नहीं जान दिया जाता है। कि भाई घूमने नहीं आना है, अगर आपके यहाँ पर आस्था है, आपके मन में विश्वास है तो आप आइए, घूमने के लिए नहीं आना है। ठीक ठीक है। जाते जाते मेरा एक आपसे ये सवाल है कि क्या पहले बिल में था और क्या अब हो रहा है बदलाव, तो ये अगर आप ठीक से बता दें। पहले बिल में 1995 में और अब 2024 में 2 मुस्लिम बहनों को आना है तो बहनें आ जाएंगी, पहले ये नहीं था। उसके बाद हमारे दूसरे धर्म के 2 लोग आना है, वो आ जाएंगे। और कलेक्टर कोई भी प्रॉपर्टी को वह बोर्ड बोलती थी कि मेरी प्रॉपर्टी, तो कलेक्टर पहले उसका निरीक्षण करेगा, परीक्षण करने के बाद वह में पंजीयन होगा। अभी डायरेक्ट हो जाता था कि किसी की प्रॉपर्टी को हम वह बोल दिए, तो अब ये था कि कागज़ आपको दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना, मैं तो आप साबित आपको करना है। तो ये नियम में चेंज आ गया है। सिर्फ पहले वो का मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाता था, अब वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है कि कोर्ट तो सब बराबर है। तो किसी को आप कैसा बोल सकते हो कि आपकी मजबूरी की ट्रिब्यूनल में ही जाना है? आप सिविल में भी चले जाइए, हाई कोर्ट भी चले जाइए देश के लिए। अब बिलासपुर का रहने वाला है, वो रायपुर ट्रिब्यूनल है, बिलासपुर कोर्ट उसको पास पड़ा तो बिलासपुर कोर्ट जाए ना। रायपुर ट्रिब्यूनल आने की क्या ज़रूरत है? और दूसरे समुदाय के लोग जब इसमें आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी? नहीं, इससे भाईचारा होगा। भाईचारा होने से चर्चा होंगी, चर्चा उनकी ये धर्म है, इसका क्या उपयोग करना है। अभी हम लोग सब बोलते हैं कि इसमें मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, तो दूसरे धर्म के लोग रहेंगे तो बोलेंगे इसमें सामुदायिक भवन भी बना सकते हो। समाज के उत्थान के लिए है ना, समाज को। अब तो इससे तो लड़ाई होगी। अगर भाईचारा नहीं कायम हुआ तो वो बार बार बात नहीं रखी जाएगी, भाई सामुदायिक भवन नहीं, हम कह रहे हैं ये हमारा बोर्ड है, हमारी चीज़ें हैं, तो हमारे हिसाब से चलिए। लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? लड़ाई नहीं होगी ना। हाँ, सबके सामुदायिक भवन पड़ेगा तो उसको मुसलमान भी उपयोग करें, हिंदू भाई भी उपयोग करें, सबके उपयोग के लिए होगा ना। क्योंकि वह प्रॉपर्टी है, जब उनका देहांत हो गया तो उन्हें अल्लाह की राह में दिया, तो अल्लाह हिंदू मुसलमान नहीं देखा है, सबका तरक्की दिखता है, सबका विकास दिखता है, सबका अच्छाई दिखता है, इसलिए सबके अच्छाई के लिए कार्य होना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सलीम राज जी, जिन्होंने यहाँ तमाम जो आपके मन में भ्रांतियां हैं जो फैलाई जा रही हैं, जो समाज के ठेकेदार यानी कि मुस्लिम समाज के ठेकेदार ये जो बातें आपके मन में डाल देते हैं कि वक्फ बोर्ड अगर यहाँ पर बिल आएगा तो बिल में आपको ये दिक्कतें आएंगी, आपके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, ये भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, मौलवियों की बातों में आएंगे या कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह की गलतफहमी आपके मन में डालते हैं, तो उससे हमेशा आपको परेशानियां ज़रूर आएंगी।